हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट पी। पी क्यू आर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है जो कि राइट एंगल्ड है पॉइंट पी पे। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। शो दैट पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। क्यू आर साइड पे आपको एक पॉइंट एम लेना है सच दैट पी एम, ये पॉइंट हो गया एम आपका। पी एम परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। आपको शो करना है पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एंगल एम पी आर इक्वल टू एक्स। इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इस एंगल को। ये एंगल हमारा एम पी आर जो है वो एक्स हो गया। लिखेंगे लेट एंगल एम पी आर इक्वल टू एक्स। इन ट्रायंगल एम पी आर, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल एम पी आर एंगल एम आर पी, आपको एम पी आर तो पता है एक्स हो गया। एंगल एम आर पी यानी ये एंगल आपको पता करना है। एंगल एम आर पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम 90 डिग्री का है चूंकि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री दोनों साइड में, यानी पी एम क्यू ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा और पी एम आर ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये लीनियर पेयर। अगर किसी लाइन पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। और लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। तो एंगल एम आर पी इक्वल टू हो जाएगा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल एम आर पी इक्वल टू हम 180 माइनस 90 प्लस एक्स, 90 में से हमको ये एंगल फाइंड करना है एम आर पी। तो हम 180 माइनस 90 प्लस एक्स, 90 प्लस एक्स, 180 में से 90 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल एम आर पी हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस एक्स, यानी एंगल एम आर पी हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस एक्स। 180 माइनस 90, 90 हो गया, 90 माइनस एक्स, एंगल एम आर पी हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम ट्रायंगल पी एम क्यू को देखते हैं। पी एम क्यू, इस ट्रायंगल को देखते हैं पी एम क्यू में। इन ट्रायंगल पी एम क्यू एंगल एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू, इस एंगल की बात हो रही है। एंगल एम पी क्यू हो जाएगा, एंगल पी 90 डिग्री का था। अब एम पी क्यू आपको निकालना है, तो एम पी क्यू निकालने के लिए यानी ये एंगल फाइंड करना है आपको, ये एंगल। तो 90 माइनस एक्स, ये कंप्लीट एंगल पी 90 डिग्री का था। तो 90 में से ये जो x वाला पार्ट है हम निकाल दें तो हमको मिल जाएगा एम पी क्यू, ये इतना पार्ट हमको मिल जाएगा। तो एंगल एम पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एम पी आर
और एम पी आर किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, हमने जूम किया था, एम पी आर इक्वल टू एक्स। 90 माइनस एंगल एम पी आर यानी एंगल एम पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एंगल एम पी आर की वैल्यू एक्स है, तो ये 90 माइनस एक्स आ जाएगा। एंगल एम क्यू पी को देखते हैं। एम क्यू पी, इस एंगल की बात हो रही है, एंगल एम क्यू पी, एंगल एम क्यू पी इक्वल टू 180 माइनस एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एक एंगल 90 का आपको पता है। एम क्यू पी आपको निकालना है, तो 180 माइनस 90 माइनस और ये 90 माइनस एक्स आपने निकाला था एंगल पी, एंगल एम पी क्यू आपने 90 माइनस एक्स निकाला था, यानी आप लिखेंगे 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस एक्स, 90 प्लस 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स है, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 है, तो 90 प्लस 90 माइनस एक्स को हम 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको एंगल क्यू मिल जाएगा। तो एंगल एम क्यू पी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 90 माइनस एक्स, यानी एंगल एम क्यू पी आपके पास आ जाएगा, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो 180 माइनस 90 प्लस एक्स, माइनस 90 ये दोनों मिलके 180 हो गए, माइनस 180 और प्लस 180 ये दोनों आपस में, तीनों आपस में कैंसिल हो गए, आपके पास x आया, यानी एंगल एम क्यू पी इक्वल टू एक्स, यानी ये एंगल आपके पास x आ गया। अब ट्रायंगल क्यू एम पी और ट्रायंगल पी एम आर, क्यू एम पी और पी एम आर में हम सिमिलरिटी दिखाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल पी एम क्यू, क्यू एम पी, इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल आपने लिया क्यू एम पी, अब आप लेंगे पी एम आर, ट्रायंगल पी एम आर, क्यू एम पी। अब यहाँ पे आप क्यू एम पी और पी एम आर को देखिए, दोनों ही 90 डिग्री के हैं एंगल पॉइंट एम पे, तो ये आपका हो गया क्यू एम पी और ये आपका हो गया पी एम आर। 90 डिग्री है एम पे, क्यू एम पी 90 डिग्री एम पे, पी एम आर 90 डिग्री एम पे। तो इन ट्रायंगल क्यू एम पी एंड ट्रायंगल पी एम आर, इन दोनों में हम सिमिलरिटी दिखाएंगे। एंगल एम पी क्यू इक्वल टू, एंगल एम पी क्यू इक्वल टू एंगल एम आर पी, एंगल एम पी क्यू, इस एंगल को देखिए, एंगल एम पी क्यू इक्वल टू एंगल एम आर पी, इस एंगल, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है, और आपका एंगल पी कितने का आया था, एम पी क्यू 90 माइनस एक्स का आया था, एंगल एम पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एक्स, और एम आर पी आपने कितना लाया था, एम आर पी इक्वल टू 90 माइनस एक्स, तो एम पी क्यू, एंगल एम पी क्यू इक्वल टू एंगल एम आर पी, एंगल एम पी क्यू इक्वल टू एंगल एम आर पी इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख दीजिए या ब्रैकेट में कर दीजिए इसको 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स
ईच। दूसरा एंगल लेते हैं, एंगल पी एम क्यू। एंगल पी एम क्यू इक्वल टू एंगल आर एम पी, इक्वल टू एंगल आर एम पी, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। अब थर्ड एंगल लेते हैं, एंगल एम क्यू पी। एंगल एम क्यू पी इक्वल टू एम क्यू पी, एंगल ये एम क्यू पी किसके बराबर होगा? एम पी आर के बराबर होगा। एम क्यू पी आपने क्या निकाला है? एम क्यू पी आपने एक्स निकाला है, और एंगल एम पी आर आपने क्या निकाला है? एंगल एम पी आर, हाँ, एंगल एम पी आर आपने एज्यूम किया था एक्स ऊपर, एंगल एम पी आर इक्वल टू एक्स, यानी एंगल एम क्यू पी, यहाँ से फिगर से देखिए, एंगल एम क्यू पी इक्वल टू एंगल एम पी आर, एंगल एम पी आर एक्स, दोनों एक्स के बराबर हैं। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, क्यू एम पी और पी एम आर में क्यू एम पी के तीनों एंगल पी एम आर के तीनों एंगल के बराबर हैं। तो ट्रायंगल क्यू एम पी ट्रायंगल पी एम आर के सिमिलर होगा एंगल 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 क्राइटेरिया से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ट्रायंगल क्यू एम पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम आर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम प्रोपोर्शन होगा। क्यू एम पी सिमिलर टू पी एम आर, क्राइटेरिया का नाम लिखेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी। तो अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स में सेम प्रोपोर्शन होगा, यानी क्यू एम अपॉन पी एम, क्यू एम अपॉन पी एम इक्वल टू एम पी अपॉन एम आर। दिस implies that QM upon PM equal to MP upon MR। MP 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 इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? MP स्क्वायर या PM स्क्वायर, हमको शो करना था PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR, तो हम PM स्क्वायर लेते हैं इसको। PM इंटू MP हो गया PM स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें QM इंटू MR, QM इंटू MR, यही आपको स्टेब्लिश करना था। PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR प्रूव हो गया ये। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।